नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। महाराष्ट्र का सीएम कौन बनेगा, इस पर आरएसएस ने मुहर लगा दी है और सूत्रों की माने तो आरएसएस ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर मुहर लगाई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं और अपने गांव दरिया गांव चले गए हैं, फोन बंद कर लिया है और किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि शिवसेना के नेता ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। अब तबीयत खराब है या फिर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, चलिए जानते हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया बातचीत में बताया कि संघ से हरी झंडी मिलने के बाद सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम फाइनल कर लिया गया है और शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। पीएम मोदी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। वहीं इस बात पर मुहर लगाते हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में सीएम भाजपा से ही होगा। यह फैसला दिल्ली में महायुति की बैठक में लिया गया है। शिवसेना और एनसीपी के डिप्टी सीएम होंगे। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे ने पेच कहां फंसाया है, क्यों नाराज है, कहां गायब है? क्या महायुति में सहमति नहीं बनती है तो क्या दरार पड़ना तय है? शिवसेना के कुछ नेताओं का कहना है कि महायुति को इतनी बड़ी जीत शिंदे की अगुवाई में मिली है, इसलिए बिहार की तर्ज पर उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए। बिहार में जदयू की कम सीटें हैं, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि शिंदे की डिप्टी सीएम ही बनना चाहिए। वहीं बीच में खबर आ रही है कि शिंदे डिप्टी सीएम पर मान भी गए हैं, लेकिन उन्हें गृह मंत्रालय भी चाहिए। दरअसल अब तक एकनाथ शिंदे इस सरकार में डिप्टी सीएम रहे। देवेंद्र फडणवीस के पास ही गृह मंत्रालय था, वो इस मंत्रालय को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वही शिंदे गुट का तर्क है कि अगर डिप्टी सीएम का पद हमें मिल रहा है तो गृह मंत्रालय भी उन्हें ही मिलना चाहिए। शाह के साथ बैठक में भी इसका हल नहीं निकल पाया। पहले गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। माना जा रहा है कि इस विवाद के चलते शाह की बैठक में कैबिनेट गठन पर कोई समाधान नहीं निकल सका है। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि बीजेपी गृह मंत्री का पद कभी हाथ से नहीं जाने देगी। इस बीच शिवसेना विधायक संजय सिरसाट ने कहा कि शिंदे को जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो वे अपने पैतृक गांव चले जाते हैं। इससे पहले सिरसाट ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे। तो क्या एकनाथ शिंदे बगावत करेंगे? क्या एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी में वापसी करेंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शिंदे और अजीत पवार अगर दोनों ही साथ छोड़ दे बीजेपी का तो बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है, क्योंकि उसके पास 132 सीटें हैं और उसे मात्र 13 सीटें चाहिए। बहुमत बनाने के लिए केवल 145 सीटों की जरूरत होती है और 13 सीटें बीजेपी बहुत ही आसानी से पा सकती है। महाराष्ट्र चुनाव को नजदीक से जानने वाले बेहतर समझते हैं कि बीजेपी क्या कुछ कर सकती है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे वापसी तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मांग जरूर पूरी करवाएंगे। महायुति को आपको बता दें कि 228 सीटें मिली थी, वहीं महाविकास अघाड़ी को 47 सीटें मिली थी। और आपको बता दें कि अगर एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी में वापसी करते हैं तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार बना सकती है। साथ ही उन्हें अपनी विचारधारा से समझौता करना पड़ेगा और उनके साथ भी वही हाल होगा जो आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हो रहा है। ना विचारधारा बची, ना तो पार्टी। अब महाविकास अघाड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली कमजोर पड़ गई है। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे क्या बड़ा फैसला लेते हैं। गांव से वापस आकर 5 दिसंबर को डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण करेंगे या फिर कुछ पेच फंसा देंगे। अब हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।